जय श्री श्याम दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ गोपीराम ज्वेलर्स बाकी ज्वेलर्स से कैसे अलग है। जब बात हो भरोसेमंद और खूबसूरत ज्वेलरी की तो याद आता है गोपीराम ज्वेलर्स, क्योंकि यहाँ मिलता है 916 22 कैरेट हॉलमार्क ज्वेलरी। और सबसे खास बात, बहुत ही कम मेकिंग चार्जेस और बहुत ही कम गोल्ड रेट के साथ आपको सारी ज्वेलरी मिलने वाली है, ताकि आपके पैसे को मिल पाए पूरी वैल्यू। चाहे ब्राइडल ज्वेलरी हो या डेली वियर, रिंग्स, चेन्स, बैंगल्स, इयररिंग्स, हर डिज़ाइन, क्वालिटी और बेस्ट फिनिशिंग के साथ। गोपीराम ज्वेलर्स, जहां हर गहना सिर्फ ज्वेलरी ही नहीं बल्कि भरोसे की पहचान है। ऐसी नहीं, गोपीराम ज्वेलर्स पर कस्टमरों की भीड़ रहती है, क्योंकि हमने बेस्ट क्वालिटी देने के साथ साथ आपका भरोसा भी जीता है। आज ही विजिट करें गोपीराम ज्वेलर्स, मेन बाजार, खरखोदा, सोनीपत, क्योंकि यहाँ मिलता है आपको सबसे सस्ता भाव, सबसे सस्ते मेकिंग चार्जेस। जय श्री कृष्णा। डीएससी समाज के प्रदेश अध्यक्ष धर्मवीर डाबला के नेतृत्व में समाज के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को एसडीएम कार्यालय खरखौदा पहुंचकर पुलिस आयुक्त सोनीपत के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से कृष्ण कुमार द्वारा लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई। ज्ञापन में कृष्ण कुमार ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2024 में खरखौदा क्षेत्र में 581 वर्ग गज के एक मकान का सौदा 40 लाख रुपए में तय हुआ था, जिसके तहत उसने 5 लाख रुपए अग्रिम राशि के रूप में दिए थे। आरोप है कि तय समय पर रजिस्ट्री कराने के बजाय उसे लगातार टालमटोल की गई। बाद में रजिस्ट्री के बहाने बुलाकर उसके साथ मारपीट की गई, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं और इलाज के लिए पीजीआई रोहतक में भर्ती होना पड़ा। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि इसके बाद भी आरोपित पक्ष लगातार जान से मारने की धमकियां देता रहा, जबरन समझौते का दबाव बनाया गया तथा उसके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराकर परेशान किया गया। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि मकान पर कब्जा करने और उसे तोड़ने का प्रयास किया गया तथा विरोध करने पर उसके और उसके परिवार के साथ अभद्र व्यवहार एवं मारपीट की गई। डीएससी समाज के प्रदेश अध्यक्ष धर्मवीर डाबला ने कहा कि यदि शिकायत में लगाए गए आरोप सही हैं, तो दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच करके कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने प्रशासन से पीड़ित और उसके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है और प्रशासन इस मामले में निष्पक्ष एवं त्वरित कार्रवाई कर पीड़ित को न्याय दिलाए। इस दौरान समाज के कई पदाधिकारी और सदस्य भी मौजूद रहे। हमारे दानक समाज से कृष्ण कोच जी हैं। इनको धोखे से इन्होंने जो है 40 लाख रुपए का कोई प्लाट लिया था और उस प्लाट को लेकर के ने काफ़ी दिनों से इन्होंने बार बार मिन्नतें की, भाई आप हमारी जो है रजिस्ट्री करा दो, एफिडेविट दे दो, कोर्ट का एग्रीमेंट दे दो। जब समय 1.5 साल 1 साल बीत गया तो जो है ना उसके बाद में उन्होंने धोखे से इसको उठा लिया और ये कहा भाई आप कोर्ट में चलो, हम आपकी कोर्ट में जो है ना रजिस्ट्री करावांगे। और रजिस्ट्री कराने के बहाने ये अपने कृष्ण कोच जी हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, इनको ऑफिस में ले जा करके न इतना पीटा गया है, टॉर्चर कराया गया है, नंगे कपड़े करवा दिए। तो समाज में इस बात को लेकर के तनाव है। उसके बाद में रजिस्ट्री कराने की वजह से और वो आनाकानी करते रहे। जब आनाकानी करते रहे तो अब इन्होंने केस भी दर्ज कर दिया, फिर भी समाज के दबाव से वो केस भी उठा लिया। आज हम एसीपी साहब से बात की है और हमारे जो ना आज कम से कम भी 200 आदमी समाज के लोग आए हुए हैं। तो 200 लोग समाज के लोग वहाँ बाहर बैठे हैं कि भाई इसलिए कि भी ज़्यादा जो खरखोदा में है तनाव ज़्यादा है और आंदोलन नहीं कर सकते। तो इसलिए समाज के लोग 10-20 आदमी आए हैं और एसीपी साहब से और एसडीएम साहब से मिलेंगे। ये पीड़ित लोग हैं और डीएससी यूथ ब्रिगेड इनकी आवाज़ को उठाने के लिए आई है। साफ शब्दों में इनको अब न्याय मिलना चाहिए। देखो, जो दबंग आदमी होते हैं वो दबंगई करो किसी मुकाबले पर, किसी जहाँ समाज की देख रेख हो वहाँ, यहाँ देश प्रदेश की बात हो वहाँ। अब गरीब आदमियों पर दबंगई दिखाएंगे और इनको टॉर्चर करेंगे तो भैया दानक समाज है, डीएससी समाज है, ये बिल्कुल सहन नहीं करेगा। और इसके पक्ष में मैं एसीपी साहब से मिलूंगा और एसीपी साहब ने अगर बढ़िया तरीके इसका समाधान कर दिया तो वेलकम, हम उनका धन्यवाद करेंगे। नहीं तो मैं हजारों आदमियों के साथ में यहाँ धरने पर बैठूंगा और प्रोटेक्ट करूंगा और समाज को एक आदेश दूंगा और खरखोदा में इसकी मदद करने के लिए आएंगे। पुलिस से ये कार्रवाई चाहते हैं
एक एप्लीकेशन पहले दे रखी है उन्होंने। एप्लीकेशन दे रखी है कि भी हमारे साथ में मारपीट हुई, और मारपीट होने के बाद भी जो इनको जो है ना धमकी देते हैं और परेशान करते हैं। धमकी देना है तो किसी ये गैंगवार थोड़ी ना है, ये तो एक बहुत बढ़िया अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है। जिस अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ने बड़े बड़े जो है खिलाड़ियों को मान सम्मान दिया, देश विदेश में खिलाया, वो तो इसका तो वैसे भी मान सम्मान होना चाहिए। इसको टॉर्चर थोड़ी ना करना चाहिए। अगर इसको टॉर्चर करते हैं तो मेरा समाज, दानक समाज, डीएससी समाज बहुत बड़ा है, मैं ललकार उठाऊंगा, तब भाई परेशानी भी होगी। मीडिया वाले से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इसकी आवाज को उठाएं। जय श्री श्याम दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ गोपीराम ज्वेलर्स बाकी ज्वेलर्स से कैसे अलग है। जब बात हो भरोसेमंद और खूबसूरत ज्वेलरी की तो याद आता है गोपीराम ज्वेलर्स, क्योंकि यहाँ मिलता है 916 22 कैरेट हॉलमार्क ज्वेलरी। और सबसे खास बात, बहुत ही कम मेकिंग चार्जेस और बहुत ही कम गोल्ड रेट के साथ आपको सारी ज्वेलरी मिलने वाली है, ताकि आपके पैसे को मिल पाए पूरी वैल्यू। चाहे ब्राइडल ज्वेलरी हो या डेली वियर, रिंग्स, चेन्स, बैंगल्स, ईयरिंग्स, हर डिजाइन, क्वालिटी और बेस्ट फिनिशिंग के साथ। गोपीराम ज्वेलर्स, जहां हर गहना सिर्फ ज्वेलरी ही नहीं बल्कि भरोसे की पहचान है। ऐसी नहीं, गोपीराम ज्वेलर्स पर कस्टमरों की भीड़ रहती है, क्योंकि हमने बेस्ट क्वालिटी देने के साथ साथ आपका भरोसा भी जीता है। आज ही विजिट करें गोपीराम ज्वेलर्स, मेन बाजार, खरखोदा, सोनीपत, क्योंकि यहाँ मिलता है आपको सबसे सस्ता भाव, सबसे सस्ते मेकिंग चार्जेस। जय श्री कृष्णा।